राधे राधे दोस्तों। तो आज बात करेंगे कि हम अपने जो ड्रीम गर्ल है, ड्रीम बॉय है, उससे अपने लाइफ में कैसे लाएं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आप जिस भी तरह के पर्सन को चाहते हैं, जो आपके ख्वाबों की रानी बोलते हैं ना, ख्वाबों का राजा हो, जो भी आप उसको जिस तरह से चाहते हो ना कि ऐसी होनी चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी। ये अपने पर्सन जो भी हो उसको लाने के लिए आपको पुरुषार्थ भी करना होता है। ठीक ना, पुरुषार्थ मतलब बताती हूँ, लास्ट पे बताऊंगी। ठीक है, आप जिसे चाहते हो ना, चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ें हो, इंसान हो या सामान हो या पैसा हो, वो भी आपके पास आने के लिए उतनी ही बेताब होती है, क्योंकि वो आपके लिए ही यहाँ पर है। तो आपके जो पर्सन है ना, या आपकी जो पर्सन है, वो इसी धरती पे है, लेकिन वो भी आने के लिए उतनी ही तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में अगर अब तक नहीं आई है, मतलब यही है कि आप तैयार नहीं हो। आपकी एनर्जी ही गलत है, आप एनर्जी ही गलत दे रहे हो। आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़कियों के मामले में गलत सोचते हो। चाह भी रहे हो एक तरफ कि ऐसी ऐसी मिले, आप चाह भी रहे हो लड़की को ही, नफरत भी लड़की से कर रहे हो या लड़के से भी। आप जिस चीज़ को चाह रहे हो उससे प्यार तो करो पहले। तो आप क्या, हाई एनर्जी में जब तक हायर सेल्फ में नहीं आओगे, तब तक आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए। वो इंसान तो इस धरती पे है ही, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उस बीच में कई लोग आकर चले जाते हैं। जैसे कोई लड़का कोई लड़की आकर चला जाता है, वो तो क्या होता है, हमारे लाइफ को ना डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब हमारे सबकॉन्शियस में बहुत ही गलत गलत यादें, बहुत ही नेगेटिव बातें, गलत चीज़ें बैठ जाती। क्यों? क्योंकि एक लड़का या एक लड़की आई, ठीक है, आपने प्यार किया बहुत, ठीक है, कोई भी रीज़न हो, वो छोड़कर चली गई, कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली का या किसी भी तरह का कोई भी रीज़न, वो छोड़कर चली गई। फिर कोई आया तो आपने सोचा चलो ये वैसा नहीं करेगी, लेकिन फिर से ऐसा ही हो गया। तो ये क्या होता है, ये जो आपका कार्मिक रिलेशन था, ठीक है, वो आया, जितनी देर का था आपसे कार्मिक रिलेशन, रिश्ता, और फिर उसके बाद वो चला गया, किसी भी रीजन से वो चला गया। लेकिन इसका असर आपके ऊपर क्या हुआ, अब आपको क्या हुआ, न लड़की से नफरत हो गया, अब आपको लड़के से नफरत हो गया। आप सोचते हो, आपकी माइंडसेट अब ऐसी हो गई कि ना, कोई यहाँ सच्चा प्यार नहीं करता है, सब दिखावे हैं, सब पैसे पे मरती है, सब लड़का ऐसा ही होता है, सब लड़की ऐसी ही होती है, कोई सच्चा प्यार नहीं है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है, कोई किसी का केयर नहीं करता है, ये सब दिखावे, सब झूठे हैं, ये सब फालतू बातें हैं, प्यार वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें। आपकी थिंकिंग, मतलब आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो, आपकी थिंकिंग भी वैसी होगी, लड़की के लेकर, लड़कों को लेकर, तो आप उसी तरह के सोचते हो। एक तरफ आप थिंकिंग ऐसे रखते हो लड़के और लड़की के लिए, दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हो कि मुझे वो मिल जाए। तो कैसे मिलेगी भाई, कैसे मिलेगी? आपको अपनी थिंकिंग, अपने एनर्जी को चेंज तो करना होगा ना। आप भूले ही नहीं हो अभी तक उस चीज़ को। ये बताओ, आप किसी चीज़ को भूले ही नहीं हो, किसी चीज़ को आप नेगेटिव लिए हो, उसी पे दिन रात सोच रहे हो, तो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय को? मैनिफेस्ट करना मतलब क्या, कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो ना जो आपको चाहिए, लेकिन आप सोच क्या रहे हो, आप उस चीज़ को जो वो चला गया है, चली गई है। तो कैसे होगा मैनिफेस्ट? इसलिए मैनिफेस्ट करने के लिए आपको उसको भूलना होगा। भूलना मतलब से माफ़ करो, हटो। आपकी जो भी ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय है, आप उसे खुद ही रोक रहे हो यार। आप इतने गलत रखो, अगर मान लो आप जो सोचते हो कि हाँ मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो आ भी गई, ठीक है, वो आ ही गई, समझो, ठीक है, आपके लाइफ में आ गई। अब क्या होगा, आप इसी माइंड सेट पे हो, ठीक है, इसी माइंडसेट पे होना। तो अब क्या होगा कि अब आप सोचो, अब वो जेन्युइन आपसे फीलिंग करेगी, कि आपको केयर करेगी, आपसे जेन्युइन में प्यार करेगी, तो आपको क्या लगेगा, बढ़िया है, ये सब दिखावा। इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियां लड़के आए थे, उसने भी ऐसा ही किया था, छोड़ के चली गई, एक दिन ये भी छोड़ के चली जाएगी। क्या होगा, ये प्रेजेंट में जो ये आपने कर्म किए, आप उसे छोड़ के जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी माइंड सेट ऐसी है, आपने नया कर्म किया, आपने क्यों, पिछले कर्मों के जो आपके अंदर थी ना,
माइंडसेट जो तैयार थी ना, उसके आधार पे आपने ये नया कर्म किया। ये नहीं सोचने का कि ये तो मेरा कर्मों में ही था, नहीं, ये आपने अभी नया किया है। तो इसी कारण यूनिवर्स नहीं भेजती है। जब आपका ऐसा माइंडसेट होता है ना, वो दे भी देगी तो आप उसे फिर से रफा दफा कर दोगे, वैसी ही ज़िंदगी हो जाएगी। फिर सोचोगे आई क्यों नहीं हो, आया क्यों नहीं हो। तो तैयार करो अपने लिए। यूनिवर्स से जब कुछ मांगोगे ना, तो यूनिवर्स आपको तैयार करेगी आपको उस लिए। बीच में ही नहीं दे देगी कुछ भी ताकि आपको मिले भी और फिर हो जाए सब खत्म, फिर से वैसी हो जाए। नहीं, वो पूरी तरह से तैयार करती है आपको, अंदर से तैयार करती है। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको अंदर से तैयार करती है उस चीज़ के लिए। इसी कारण अपने थिंकिंग को बदले उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आप चाहते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। पॉजिटिव रखे उसके लिए। उस वो जो जिसके साथ आपका गलत एक्सपीरियंस हो चुका है, उसे भूल जाए, उसे माफ़ कर दे, आगे बढ़े। और अब करना क्या है, आप यूनिवर्स से कहो कि मैंने सबको माफ़ कर दिया है, मैं पूरी तरह से प्रेम से भर चुकी हूँ। मैं तैयार हूँ अपने ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय के लिए। वो जब तक नहीं आता है या नहीं आती है, मैं तब तक वेट करूँगा, चाहे कितना भी देर लगे, चाहे आज हो, कल हो, साल में हो, 2 साल में हो। लेकिन मुझे अब वही चाहिए, कोई दूसरा तीसरा नहीं चाहिए, झंझट नहीं चाहिए। मुझे क्लियर जो है मेरे लिए, जो बना है मेरे लिए, जो मेरे लाइफ के लिए है, वही आए। दूसरा तीसरा कोई नहीं चाहिए, ठीक है। आप सीधा ऐसा कहो और वेट करो। ये जो वेट करना हुआ ना, यही पुरुषार्थ हुआ। क्यों? क्योंकि आप वेट कर रहे हो, आपको कोई और नहीं चाहिए, आप सिर्फ उसी का इंतज़ार कर रहे हो, वही एक का इंतज़ार कर रहे हो जो आपके लिए बना है। आप किसी और दूसरे के साथ जो भी है बातचीत, घूमना फिरना, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं कर रहे हो। तो ये भी पुरुषार्थ हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो पार्टनर है उसके लिए लॉयल हो, ईमानदार हो। वो जब तक नहीं आता, नहीं आती, किसी और को आने नहीं दूंगा, उसी का इंतज़ार करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे किसी और लड़की और लड़के से लेना देना नहीं है। जो मेरा है बस उससे ही लेना देना है, बस। ऐसी थिंकिंग अगर रखते हो आप और खुश रहते हो कि मैंने यूनिवर्स को बोल दिया है ये बातें और ये चीज़ें होगी, तो वाकई में होगी। क्योंकि अब जो है, आज जिस दिन आपने बोला, उस दिन से आप निश्चिंत हो जाओ कि यूनिवर्स ने आपकी बातें सुन ली है और ये होगी। लेकिन आपने जो बोला है कि मैं उसी के लिए वेट करूँगा, तो हाँ, आपको उसी के लिए वेट करना होगा। दूसरे तीसरे किसी के साथ फंसना नहीं है, नहीं तो फिर से वही होगा। होता है ना, आने में लेट लग जाती है तो आप सोचते दाऊ ऐसा कुछ नहीं होता है, फालतू बातें। फिर कोई एंट्री लड़की करी तो आपको लगता है चलो वो कब आएगी नहीं आएगी, इससे ही तब तक बात वगैरह कर लेते हैं, जो भी चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप बोलते हो तो मैन ऑफ वर्ड बनो, ठीक है। चांद को ही मैं बोल देती हूँ, कुछ भी बातें होती है मैं बोल देती हूँ उनको बस, और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ मैंने बोल दिया है तो वो चीज़ें हो जाएगी, निश्चिंत। तो यूनिवर्स यही भाव को सुनती है। आपने जो भी कहा ना, उसके बाद अगर आप शांत हो जाते हो, शांत की वाइब्रेशन, विश्वास और शांत वाली वाइब्रेशन जा रही है ना, वो चीज़ जल्दी हो जाती है, ठीक है। आप उसी का वेट करो, जो आपका है वो आएगा ही आएगा, आएगी ही आएगी। आप निश्चिंत रहे। सबसे अच्छी चीज़ है कि यूनिवर्स को बोलो और भूल जाओ। पूरी तरह से आप ना विश्वास करो कि जो बोला है वो यूनिवर्स करेगी ही करेगी, बस। निश्चिंत मतलब खुश रहो, निश्चिंत रहो। जैसे आप घर में मम्मी को जैसे चोट लगी तो बहुत दर्द होता है, ठीक है। लेकिन आप मम्मी को बोल देते हो तो थोड़ी राहत मिल जाती है, आप एकदम थोड़ा सुकून, अच्छा लगता है। हाँ, खास करके जब छोटा बच्चा रहता है वो ऐसी हरकतें करता है, उसे लगता है कितनी भी गहरी चोट लगी हो, अगर वो बोल देते हैं ना रोएगा। लेकिन उसके पापा बोल देंगे या उसकी मम्मी बोल देगी ना, तो उसे लगेगा उसके ऊपर मरहम लग गया। तो बस वैसा ही विश्वास डालो कि आपने यूनिवर्स को बोला है तो वो करेगी। आपको बस पुरुषार्थ करना है, वेट करके सही तरीके से। और रोज़ जितना हो सके पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बातें करे, और कुछ देर अपने जो भी ध्यान में जब जाए तो ज़रूर अपने जो भी लाइफ पार्टनर है, आप जो भी उसके अंदर गुण चाहते हो वो ऐसे केयर करे, वो ऐसे देखे, वैसे सब चीज़ें आप देखो, प्लस फील भी करो कि वो आ गया है। बस फील करो आप इस चीज़ को।
और डटे रहो अपने बात पे कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वही चाहिए, उसी का वेट करूँगी, करूँगा और किसी का नहीं। बस यूनिवर्स करेगी।